नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 8 का मैथ का फर्स्ट चैप्टर परिमेय संख्याएं, जिसको हम पहले बेस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसी प्रश्न वाले के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो हम शुरू करते हैं कि नाम है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं जानने से पहले अपने को कुछ और संख्याओं के बारे में जानना ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। ठीक है, तो इससे पहले अपन देखें कि प्राकृत संख्याएं क्या होती है। आपको नॉर्मल सा समझाऊं कि एक तथा एक के बाद आने वाली सभी संख्याएं, यानी जो संख्याएं एक से शुरू होकर गिनती में जो संख्याएं आती है, एक के बाद जितनी भी, उसमें एक भी शामिल है। मतलब 1, 2, 3, 4, 5 इसके आगे गिनती में जितनी भी संख्याएं आती है वो सारी संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं। जैसे मान लो कोई अंक दे दे कि क्या 50 प्राकृतिक संख्या है, तो हम कहेंगे हाँ, क्योंकि ये गिनती में आता है 50, एक के बाद आता है। ठीक है, एक प्राकृतिक संख्या है। हाँ, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? एक। और उसके बाद आने वाली सारी संख्याएं भी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। कुछ भी ले लो, 250 ले लो, 1000, 10,000, 50,000, लाख, जितनी भी संख्याएं आएगी वो सारी संख्याएं क्या होगी? प्राकृतिक संख्याएं। अब जैसे में तुम अपने मन में सोचो कोई भी 5 प्राकृतिक संख्याएं, कुछ भी सोच सकते हो, 15, 20, 25, 40, 2 लाख, करोड़। ठीक है, ये सारी संख्याएं क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। अब आगे है कि पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? देखो, पूर्ण संख्या होते हैं प्राकृतिक संख्याओं में यदि शून्य भी शामिल कर लिया जाए। क्या इनके साथ जीरो है? क्या नहीं है, पर अगर मैं जीरो भी शामिल कर लूं तो वो सारी संख्याएं क्या बन जाती है? पूर्ण संख्याएं। जैसे 0, 1, 2, 3, यानी कि ये जो सारी संख्याएं हैं जीरो को शामिल करने वाले क्या होती है? पूर्ण संख्याएं। अगर मैं पूछूं कि जीरो प्राकृतिक संख्या है क्या, तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? एक। और अगर हम कहेंगे कि क्या जीरो पूर्ण संख्या है क्या, तो हाँ, जीरो पूर्ण संख्या है, जबकि प्राकृतिक संख्या नहीं है। और हम कहें कि दो क्या है, तो 2 क्या है? पूर्ण संख्या भी है और प्राकृत संख्या भी है। 2 क्या है? पूर्ण संख्या भी है और प्राकृत संख्या भी है। ऐसे आगे देख लो, 4 क्या है? 4 पूर्ण संख्या भी है और प्राकृत संख्या भी है। तो ये अपनी 2 चीजें हो गई। इसके आगे कुछ भी ले लो, 300 ले लिया, 301 ले लिया, 500 ले लिया, ये सारी क्या है? पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याएं हैं। ये 2 चीजें क्लियर हो गई कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है और पूर्ण संख्याएं क्या होती है। अंतर इनमें किसका होता है? जीरो का। कि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो नहीं होता, वो 1 से स्टार्ट होती है, जबकि पूर्ण संख्याओं में जीरो होता है, वो 0 से स्टार्ट होती है। आ गई बात समझ में? चलो देखो आगे करते हैं। अब देखो, हम देखेंगे पूर्णांक संख्याएं कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। पूर्णांक संख्याओं में समस्त पूर्णांक अंक, पूर्णांक मतलब जो भी अंक पूरे हैं, यानी जितने भी अंक है पूरे, प्लस वाले, माइनस वाले, जीरो, ये सारे अगर मिल जाए तो कौन सी संख्या आएगी? पूर्णांक संख्या। कैसे? जैसे इधर से चालू है माइनस से, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3 और आगे तक भी जाएगी। इन अंकों में से कोई भी संख्या आ जाए वो कौन सी संख्या होगी? पूर्णांक संख्या। इनमें माइनस, पूर्णांक में माइनस चिन्ह वाले भी शामिल होते हैं। सबसे बड़ी बात ध्यान रखनी है कि पूर्णांक में क्या होता है? पूरे अंक आ जाते हैं, प्लस के, माइनस के, जीरो, ये सारे अंक आ जाते हैं किसमें? पूर्णांक में। जबकि पूर्ण संख्या में कहाँ तक आ रहे थे? 0 से लेकर 1, 2, 3, 4 आगे तक आ रहे थे। और जबकि इसमें कौन से आ रहे हैं? माइनस के भी शामिल आ गए। ये अपने कौन सी संख्याएं हो गई? पूर्णांक संख्याएं। अब इसके आगे हम देखेंगे परिमेय संख्याएं। अब समझेंगे हम कि परिमेय संख्याएं क्या होती है।
हाँ, तो अब हम देखते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। ऐसी सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ पर p और q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक तुमको बताया था पहले कि 1 2 3 4 प्लस उसमें 0 -1 -2 -3 -4, ये सारी संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं। उनमें से कोई सा भी अंक हो सकता है p और q का। और यहाँ पे q पूर्णांक है, जबकि q नॉट इज इक्वल टू 0, कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए वो देखेंगे हम अभी आगे। तो पहले हम इनके उदाहरण देख लेते हैं कि परिमेय संख्या जैसे कौन कौन सी होती है। हमने उदाहरण ले लिया जैसे 2/3, ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 2 भी पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है। नीचे p का मान कितना है, 2, q का मान कितना है यहाँ पे, 3, और q का मान कितना है अपने पास, 3। सही है, दोनों पूर्णांक संख्या है, q का मान 0 नहीं है, मतलब ये कौन सी संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। और लेते हैं हम -4/9। देखो -4 पूर्णांक है क्या, हाँ -4 पूर्णांक है, क्योंकि सारी संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक होती है, माइनस में हो या प्लस में हो। तो हम इसमें p की जगह कितना है यहाँ पे, -4, क्योंकि p ऊपर रहता है, नीचे कौन रहता है, q, तो q की जगह कितना है यहाँ पे, 9। तो ये भी क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। और एग्जाम्पल लेते हैं हम 0/1। तो बताओ क्या ये पूर्णांक संख्या है क्या, जी बिल्कुल पूर्णांक संख्या है, क्योंकि 0 भी पूर्णांक संख्या है और 1 भी पूर्णांक संख्या है। तो इसलिए ये संख्या क्या हो गई, पूर्णांक संख्या हो गई। यहाँ 0 किसका मान है, p का मान है या q का मान है। तो हम देखेंगे कि ऊपर कौन रहता है, p रहता है, तो इसका मतलब 0 किसका मान है, p का मान है। तो ये हो जाएगा अपने पास p बराबर 0 और q बराबर 1, और दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं। इसका मतलब ये क्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई। अब देखो आगे, क्या 5/0 परिमेय संख्या है क्या ये परिमेय संख्या की शर्त को पूरा करता है क्या। देखो 5/0, 5 भी पूर्णांक संख्या है, 0 भी पूर्णांक संख्या है, पर p का मान 5 है, q का मान क्या है, 0। जबकि हमको यहाँ बोला है कि नीचे 0 यानी q की जगह 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, पर यहाँ नीचे 0 आ गया, इसलिए ये पूर्णांक संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ q बराबर 0 है, इसलिए ये पूर्णांक संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यदि किसी भी संख्या में हम 0 का भाग देते हैं तो उसका मान आता है इन्फिनिटी। किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पर उसका मान क्या आता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कोई भी संख्या नहीं हो सकती, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि ये परिमेय संख्या नहीं है। तो आपको मैं यहाँ लिख दूं, किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, भाग करने पर क्या आता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को इस प्रकार लिखते हैं, इसको बोलते हैं अनंत। क्या आता है, अनंत आता है, जो कि विद्यमान नहीं है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगी। आ गई समझ में परिमेय संख्या क्या होती है, 2/3, -4/9, 10/5, ये सारी संख्याएं क्या हो जाएगी, परिमेय संख्याएं हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हाँ, तो हम आगे देखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें कि क्या सभी पूर्ण संख्याओं का योग पूर्ण संख्या होता है क्या। पूर्ण संख्या हमने पढ़ा था कौन कौन सी होती है, प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम शून्य को शामिल कर दे तो कौन सी संख्याएं प्राप्त होती है, पूर्ण संख्याएं।
तो ऐसे जीरो से जो शुरू होती है सारी संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं। तो उनका 2 का योग क्या पूर्ण संख्या होता है क्या? हम देखेंगे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0 + 2 कितना हुआ, 2। 2 पूर्ण संख्या है क्या? हाँ है पूर्ण संख्या। इसका मतलब पूर्ण संख्याओं का योग क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। हमको एक ऐसी चीज ढूंढ रही है कि क्या नहीं होता, पर यहाँ पे हम सोचेंगे कि 1 + 2 करेंगे 3, 3 + 5 करेंगे 8, तो 8 भी क्या है, पूर्ण संख्या है। इसका मतलब सभी संख्याओं का योग क्या होगा, पूर्ण संख्या ही होगा। अब आगे देखते हैं, क्या सभी पूर्ण संख्याओं का व्यवकलन पूर्ण संख्या होता है क्या? कि अगर हम किसी पूर्ण संख्या में से किसी दूसरी पूर्ण संख्या को घटाए तो क्या वो भी पूर्ण संख्या आएगी क्या, वो देखते हैं हम। तो मैं पहले एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैं 5 एक पूर्ण संख्या है, इसमें से एक पूर्ण संख्या घटाता हूँ मैं 7। 5 में से 7 घटाएंगे कितने बचेंगे, -2। तो क्या -2 पूर्ण संख्या है क्या? -2 पूर्ण संख्या नहीं है। -2 कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। इसलिए हम कहेंगे कि किसी व्याकलन में जो पूर्ण संख्या, हर पूर्ण संख्या का घटाव व्याकलन पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, ठीक है। और क्या पूर्णांक संख्या होता है क्या? हम पूर्णांक को भी साथ साथ समझते हैं यहाँ पे कि क्या पूर्णांक संख्या हो सकता है क्या? हाँ सही हो सकता है, क्योंकि -2 क्या है, पूर्णांक संख्या है, इसलिए ये पूर्णांक संख्या हो सकता है। क्या सभी पूर्ण संख्याओं का गुणन पूर्ण संख्या होता है? कोई भी 2 पूर्ण संख्या लेनी है और उनका गुणा करना है और देखना है क्या उनका गुणन पूर्ण संख्या होता है क्या? कोई भी 2 संख्या ले ली, 2 × 4 कितने हुए, 8। क्या 8 पूर्ण संख्या है क्या? हाँ 8 पूर्ण संख्या है, तो इसलिए इसका मतलब ये क्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई। पूर्णांक का देखते हैं, पूर्णांक में भी किसी माइनस को गुणा कर लो, -2 × 3 कितने हो गए, -6। क्या -6? इसमें हम पूर्णांक को भी देखेंगे कि क्या 2 पूर्णांक संख्याओं का गुणन पूर्णांक होता है क्या? हाँ, क्योंकि अगर -1 और -2 को गुणा करेंगे तो +2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस गुणा करके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो वो भी क्या हो गई, पूर्णांक संख्या हो गई। क्या सभी पूर्ण संख्याओं का भाग पूर्ण संख्या होता है क्या? यानी कि अगर हम एक पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या का भाग दे तो क्या वो भी पूर्ण संख्या आएगी क्या? तो हम उदाहरण से देखते हैं कि मैं 2 में भाग दे दूं 5 का, तो क्या 2 में भाग दे दूं 5 का तो कोई पूर्ण संख्या आ रही है क्या? नहीं आएगी। ये किस में आएगी, बटे में आएगी। तो ये संख्या कौन सी संख्या हो गई, परिमेय संख्या आ रही है, ना कि पूर्ण संख्या आ रही है। क्या ये पूर्णांक संख्या आ रही है क्या? नहीं, ये पूर्णांक संख्या भी नहीं आ रही है। तो हमको यही देखना है कि क्या क्या पॉसिबल है इन चारों चीज़ों में और क्या क्या नहीं है। हेलो दोस्तों, अपने पास अभी ये क्वेश्चन है। हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.1 से, जिसका पहला क्वेश्चन है कि उचित गुणधर्मों की सहायता से निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसका पहला क्वेश्चन करते हैं कि इस संख्या का मान क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, इसका हल यहाँ से। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करना है, अपने को एक बार क्वेश्चन का फॉर्म उतारना है सबसे पहले, बाकी आगे सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन उतारना जरूरी होता है ताकि हमारा ध्यान कॉपी में रहे, बाहर पेपर में बार बार देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, हाँ तो अपना पहला क्वेश्चन है ये, इसको हम सोल्व करेंगे। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले गुणा गुणा वालों को अलग ले और जहाँ पे प्लस का चिन्ह है, ठीक है, उनका 2-2 भाग बना ले। जैसे यहाँ से चलो, यहाँ से चलेंगे, प्लस का कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, मतलब एक भाग तो अपना कौन सा हो गया, ये हो गया। उसके बाद फिर चलें गुणा, ये दोनों गुणा है तो अपने पास एक भाग कौन सा आ गया, ये वाला आ गया।
अब इन दो भागों को और एक भाग कौन सा बच गया, ये बच गए, क्योंकि यहाँ पे प्लस और ये माइनस, यानी कि गुणा और भाग के अलावा जो प्लस माइनस आ जाए ना, वही हिस्सा अलग हो जाता है अपने आप में। जैसे यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पे अपने पास ये आ गया, प्लस आ गया, इसका मतलब ये हिस्सा क्या हो गया, अलग हो गया। फिर एक पद ही चले, फिर माइनस आ गया, तो ये हिस्सा क्या हो गया, अलग हो गया। अब अपने को करना है इसमें, ठीक है। अब देखो कैसे करना है। अगर बीच में गुणा का चिन्ह है तो इन ऊपर की संख्याओं को ऊपर गुणा कर दो, नीचे की संख्याओं को क्या कर दो, नीचे गुणा कर दो। गुणा करते हैं, 2 गुणा 3 कितने होते हैं, सबसे पहले चिन्ह को गुणा करो। चलो सबसे पहले संख्या को गुणा कर दो, 2 गुणा 3 कितने होते हैं, 2 तिया 6, ऊपर 6 आ गए। चिन्ह इसके साथ किसका है, माइनस का, इसके साथ कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब इसके साथ किसका चिन्ह है, प्लस का। तो कितने हो गए, माइनस गुणा प्लस क्या होता है, माइनस। ये चीज़ भी याद रखना तुम कि प्लस गुणा प्लस करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। माइनस गुणा माइनस करेंगे तो भी क्या आएगा, प्लस आएगा। माइनस गुणा प्लस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। प्लस गुणा माइनस करेंगे तो भी क्या आएगा, माइनस आएगा। मतलब कि अगर दोनों चिन्ह समान गुणा हो रहे हैं तो क्या आएंगे, प्लस आएंगे। और दोनों में से अगर एक भी अलग हो गया, एक भी डिफरेंट हो गया तो क्या आएगा, माइनस का आएगा। उसके बाद चाहे पहले माइनस गुणा हो चाहे बाद में माइनस गुणा हो, पर दोनों चिन्ह अलग 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 है तो हमेशा क्या आएगा, माइनस ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही इनका मान किस में आ गया, माइनस में। नीचे 3 गुणा 5 कितने हो गए, 15। उसके बाद आगे प्लस 5/2, इसके साथ कोई है ही नहीं, आपने जोड़ा ये बनाया था, ये अपने पास माइनस। ऊपर गुणा किया, 3 गुणा 1 कितने हुए, 3। नीचे 5 गुणा 6 कितने हुए, 30। ये अपने पास संख्या आ गई। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इस माइनस को आगे लगा लो। इसको हम सोल्व करेंगे लघुत्तम लेके। कैसे सोल्व करेंगे, एलसीएम लेके। एलसीएम, यहाँ एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होता है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसका इन नीचे वाली संख्याओं का उस संख्या में भाग चला जाए। तो हम देखेंगे, और वो संख्या पहले एलसीएम लो तब ऐसे लो कि आप ऐसी संख्या ढूंढो कि इनमें जो बड़ी से बड़ी संख्या है, क्या बड़ी से बड़ी संख्या में बाकी दोनों संख्या का भाग जा रहा है क्या। तो वो देखो, अपने बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 30। 30 में 2 का भाग जाता है, जाता है। 30 में 15 का भाग जाता है, जाता है। तो इसका मतलब इसका एलसीएम क्या आ गया, 30। अब देखो आगे कैसे करते हैं। इस एलसीएम में किसका भाग देते हैं, 15 का। किस तरीके से, 30/15 कितनी बार में आएगा, 2 बार में। 15 दूना 30, और वो 2 किससे गुणा होगा, 2 गुणा होगा 6 से। 6 दूनी 12, किसके आएंगे, माइनस के। ऐसे 2 का देख लो, 30 में किसका भाग देंगे, 2 का। कितने बार में आएगा, 15 बार में। ये देखो 30/2 कितने बार में आ रहा है, 15 बार में। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा 10। 5 बार में 15, यानी 15 आ रहा है। 15 किससे गुणा होगा, 5 से। 15 5 75, 75, ये 75 आ गया। माइनस 30 में 30 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1। 1 किससे गुणा होगा, 3 से। तो इसलिए यहाँ कितना आ जाएगा, 3। अब आगे देखो, प्लस प्लस वालों को अलग और माइनस वालों को अलग। प्लस प्लस का कितना है, 75। माइनस के 12 और माइनस के 3। प्लस वाले अलग रहेंगे और माइनस वाले जुड़ जाएंगे। माइनस के 12 और माइनस के 3 कितने हो जाएंगे, माइनस के 15। नीचे कितना आएगा, 30। आगे 75 में से कितने घटा दो, 15 माइनस कर दो। 75 में से 15 माइनस गएंगे तो 60। नीचे क्या आ जाएगा, 30। 0 से 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। कितना आ गया, 2/1, यानी कितना आ गया, 2।
तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कितना आ गया अपने पास? 2 आंसर आ गया। क्या 2 परिमेय संख्या है क्या? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे p और q की फॉर्म में नहीं है, इसलिए 2 परिमेय संख्या भी नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है ये, इसको हम अब फटाफट करते हैं, ठीक है। ऊपर ऊपर की संख्या को गुणा कर दो, 3 दूनी 6, इसके माइनस के, नीचे नीचे को 7 पंजे 35, ठीक है, माइनस का। अब इनमें कोई संख्या कट रही तो पहले काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी ऊपर तो क्या बचा? 1 और 1, 1 और 1 गुणा होते हैं तो क्या होता है? 1, नीचे 2 और 2, 2 दूनी 4। फिर आगे आ जाओ, इनमें से संख्या कट रहेगी, संख्या कौन सी कटेगी? जो गुणा और भाग में होगी, या जो गुणा में ही होगी, भाग में भी डायरेक्ट नहीं कटेगी। सिर्फ अगर 2 संख्याएं गुणा है तो ऊपर और नीचे वो एक दूसरे से कैंसिल हो सकती है। तो इसमें भी देखो, 2 से 2 एकम 2 कितनी बार में कैंसिल हो गया? 7 बार में। ऊपर कितना आ गया? 1, नीचे 7 पंजे 35, ये अपने पास आ गए। अब इसके आगे देखो कि 35 चौक कितना आता है? 35 दूना 70 और 4 बार में 140, यानी कि 140 में 35 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 4। 4 को ऊपर वाले से गुणा करो, 6 चौक 24, माइनस 140 में 4 का भाग देंगे कितना आएगा? ये आ जाएगा 140/4। देखो भाग देना सीखो, 4 4 × 12, बचेंगे 2, 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20, यानी वही कितना आ रहा है? 35 ही आ रहा है। 35 को 1 से गुणा करेंगे 35 ही आ जाएगा, प्लस कितने बार में आ रहा है? 4 बार में। 4 को 1 से गुणा करेंगे 4। इधर देखो, माइनस माइनस के सारे कितने हो गए? जोड़ो, माइनस माइनस के एक जगह होते हैं, तो देखो इनमें माइनस माइनस के भी जुड़ते हैं, क्योंकि ये सारे एक जैसे हैं तो एक जगह रहना चाहेंगे, तो इसलिए माइनस माइनस की सारी संख्याएं क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। 4 में 5 और 4 9, 3 और 2 5, यानी कि माइनस के 59 ये हो गए, प्लस के कितने हो गए? 4, नीचे कितना है? 140। इसको आगे और कर दो, माइनस का ज़्यादा है प्लस का ज़्यादा है? इसमें माइनस वाला। तो जो भी संख्या बचेगी ऊपर वो किसकी बचेगी? माइनस की। कितनी बचेगी? माइनस की संख्या में से प्लस की निकाल दो, 59 में से 4 निकालो, कितने बच जाएंगे? 55। नीचे कितना है? 140। क्या ये कट रहे हैं क्या किसी से? हाँ, हमको लग रहा है कि ये किससे कट रहे हैं? 5 से। तो 5 से कट रहे हैं तो काट दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, इसको काटो, 5 दूनी 10, बचेगा 4, 40 आ जाए कितनी बार में? 8 बार में। यानी इसका कितना आ गया? -11/28। ये अपना आंसर आ गया, उतार लो। अगला क्वेश्चन है अपना कि निम्न संख्याओं के योज्य प्रतिलोम लिखिए। योज्य प्रतिलोम लिखिए, तो इसको सोल्व करना है अपने को। तो अब देखो, प्रतिलोम क्या होता है? प्रतिलोम का मतलब होता है उसका उल्टा, यानी कि उसका अपोजिट। जैसे प्लस का अपोजिट क्या हो गया? माइनस। गुणा का अपोजिट क्या हो गया? भाग। यानी मल्टीपल का अपोजिट क्या हो गया? डिवीजन। डिवीजन का मल्टीपल। प्लस का अपोजिट माइनस, माइनस का अपोजिट प्लस। यही अपने को क्या करना है यहाँ पे? योज्य प्रतिलोम करना है, यानी कि प्लस का योज्य प्रतिलोम क्या होता है? माइनस। कैसे? देखो, इन संख्याओं का अपने को क्या लिखना है? योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम यानी प्लस की संख्या है उसको किस में लिखनी है? माइनस में। माइनस की संख्या उसको किस में लिखनी है? प्लस में। तो यहाँ देखो, दोनों संख्याएं किसकी है? प्लस की। तो ये इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -2/8। आ गई समझ में? इसमें देखो, -5/9, ऊपर एक ही माइनस है, यानी कि अगर जो संख्या आएगी वो किस में आएगी? प्लस में। तो कितनी हो जाएगी? माइनस है तो कितनी हो जाएगी? +5/9। या देखो दूसरा तरीका करने का कि जो भी संख्या उसको किससे गुणा कर दो? माइनस को। यहाँ भी 2/8 को किससे गुणा कर दिया? माइनस को। यहाँ माइनस के 5/9 को किससे गुणा किया? माइनस से। तो वो किस में हो गया? प्लस में। कैसे? जैसे मान लो ये -9/5 है, इसको गुणा किया माइनस में,
तो ये माइनस अंदर गुणा होगा, तो माइनस और माइनस गुणा होके क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये अपने पास आ जाएगा 5/9। सिंपल। ऐसे इसमें देख लो, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो ये अपने पास संख्या क्या आ जाएगी, ये दोनों कैंसिल हो गए, यानी कि अपने पास जो संख्या है वो क्या है, 6/5। अब इसका योज्य प्रतिलोम लिखना है। ये माइनस लिख के अपने को बेवकूफ बनाया है, पर बनना नहीं है अपने को बेवकूफ, क्योंकि माइनस और माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पहले ही कैंसिल हो जाएंगे क्वेश्चन में। इसलिए संख्या क्या है, 6/5। तो 6/5 को अब योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस के 6/5। ऐसे ही इसमें देख लो, 2/-9, यानी संख्या किस में आ रही है, माइनस में, तो माइनस का प्रतिलोम क्या हो जाएगा, प्लस, यानी ये आ जाएगी 2/9। इसमें भी किस में आ रही है, माइनस में, इसका प्रतिलोम भी किस में आ जाएगा, प्लस में, 19/6। ये अपने पास सारी क्या आ गई, योज्य प्रतिलोम। बिल्कुल आसान है। क्या, -x ब्रैकेट बाहर माइनस, इसके बराबर, किसके बराबर होना चाहिए, ये x के बराबर। ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलो सिद्ध करते हैं इसको। ये देखो, जैसे x का मान कितना दे दिया, 11/15, हम उसमें रखेंगे, ये आ जाएगा माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, x का मान कितना आ गया, 11/15। तो अब देखो ये क्या होता है, माइनस माइनस गुणा क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो चिन्ह तो आ गया प्लस का, और साथ में कौन है, 11/15, यानी क्या, ये क्या आ गए, 11/15। तो अपने पास वही किसके बराबर आ गई संख्या, x के बराबर। यही तो अपने को पूछ रहा था। ऐसे इसका दूसरा देखो, अपने दूसरा क्या है, दूसरा है x बराबर माइनस के 13/17। फॉर्मूला क्या है, माइनस माइनस के x बराबर में क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। तो मान रखो यहाँ माइनस, ये भी माइनस आ जाएगा, उसके बाद क्या है, एक और माइनस है, मतलब यहाँ कौन सा ब्रैकेट लगा दें हम, मंझला ब्रैकेट, अंदर एक और माइनस है, तो 13/17, ये ब्रैकेट बंद। अब इसको अंदर से करते आओ, ये माइनस माइनस गुणा क्या हो जाएंगे, प्लस 13/17। आगे कर दो, ये माइनस से ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस कहाँ गुणा होगा, अंदर जाके गुणा होगा, अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। दोनों में से एक भी संख्या अपोजिट आ जाती है तो वो संख्या क्या होती है, माइनस होती है। -13/17, क्या ये x के बराबर आ गया है क्या, हाँ, यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। आगे समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। देखो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, किसी भी संख्या को ऐसी संख्या से गुणा करे ताकि उसका मान 1 हो जाए, तो वो क्या होता है, उसका गुणात्मक प्रतिलोम होता है। जैसे 13 का गुणात्मक प्रतिलोम कैसे ज्ञात करेंगे हम, 13 को किससे गुणा करें कि इसका मान कितना हो जाए, 1 हो जाए। तो इसका मतलब कब गुणा करेंगे, इसकी जस्ट उल्टी संख्या से। जैसे 13 को किससे गुणा करेंगे, 1/13 से, -13 मल्टीप्लाई 1/-13। 13 से 13 कट गई, कितना हो गया, 1, यानी कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो गया, इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया -1/13। इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये आ गया। इसी प्रकार -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा, उल्टा मतलब 19/-13। अब देखो आगे, दूसरे का प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/5 का, इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, 5/1, यानी कि 5। ये इसका क्या आ गया, गुणात्मक प्रतिलोम। यहाँ देखो, अब इस संख्या को देखो, इसको क्या करो, पहले इन दोनों को सरल कर लो, फिर उसके बाद अपने को एक संख्या बन जाएगी। कैसे, ये पहले चिन्ह गुणा करो, माइनस से माइनस क्या हो जाएंगे,
प्लस 5 और 3 गुणा होके 5 × 3 = 15, नीचे 8 और 7, 8 × 7 = 56 यानी 56, इसका मान हो गया 56। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 56/15, ये क्या हो गया, गुणन प्रतिलोम। ये अपने पास क्या आ गया, इसका गुणन प्रतिलोम आ गया। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं तक, आगे की प्रश्नवाली हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चनों के प्रैक्टिस कीजिए, इसके एग्जाम्पल बुक में है उनको सोल्व कीजिए, ताकि आपको ये अच्छे से आ जाए। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।